हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। तो फिर से आ गया हूं मैं आप सबों को बताने के लिए कि मूट कोर्ट के बारे में। देखिए, मूट कोर्ट एक लॉ स्टूडेंट की लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आज आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं मूट कोर्ट के बारे में आज बताने वाला हूं कि बताने वाला हूं कि देखिए लॉ स्टूडेंट के लाइफ में, ठीक है, कि क्यों मूट कोर्ट करना जरूरी है, क्यों करना चाहिए लॉ स्टूडेंट को। आज इसके बारे में बताने वाला पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन। उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मूट कोर्ट जो होता है उसके बारे में, कि मूट कोर्ट एक ऐसा कोर्ट होता है जहां पर होता है कि लॉ कॉलेज में, देखिए लॉ कॉलेज के जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है लॉ कॉलेज के, तो इन्हीं लॉ कॉलेज के जो स्टूडेंट भी होता है एक कोर्ट जैसा रूम होता है, ठीक है, लेकिन रियल कोर्ट नहीं होता है, एक कोर्ट जैसा रूम होता है और उनको प्रैक्टिस कराया जाता है, ठीक है। तो ये बताना चाहेंगे कि आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि मूट कोर्ट इसे कहते हैं, ओके। तो इसका लॉ कॉलेज में इसका महत्व क्यों है, आपको क्यों करना चाहिए, तो इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें शेयर करूं, एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हम 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लो भैया, इंस्टाग्राम पे है, नहीं हो तो फॉलो कर लो मेरे को, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो, सारा लिंक दिया गया है, जाकर फॉलो करो तुरंत, ओके। बात करते हैं काम की बात। काम की बात यहाँ पे मूट कोर्ट के बारे में। देखिए, यहाँ मूट कोर्ट देखना कि मूट कोर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रिसोर्स फॉर a law student, ठीक है। एंड हियर आर सम ऑफ द थिंग्स शुड वी डू, ठीक है। तो यहाँ पे 8 ऐसा चीज है जो कि मूट कोर्ट में आप सीखने वाली बात है। अगर ये 8 चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझना कि क्यों जरूरी है भाई मूट कोर्ट करना, ठीक है, एक लॉ स्टूडेंट का लाइफ में। देखना कि प्रैक्टिकल एक्सपोज, तो यहाँ पे एक्सपोज्योर, ठीक है, तो प्रैक्टिकल अनुभव आपको मिलता है, पहला हो गया। फिर लीगल रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग, तीसरा हो गया। एडवोकेसी स्किल्स, फोर्थ हो गया लीगल एनालिस्ट, फिफ्थ हो गया पब्लिक स्पीकिंग, सिक्स हो गया नेटवर्किंग, 7 हो गया आपका उसके कॉम्पिटेटिव इंगेज, और लास्ट हो गया कॉन्फिडेंट बिल्डिंग। तो इस टॉपिक को मैं एक एक करके बताता हूँ, इसे एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला जो है हमारे पास जो प्रैक्टिकल एक्सप्रोच की बात करते हैं कि मूट कोर्ट एक ऐसा कोर्ट होता है। मूट कोर्ट देखिए कैसा कोर्ट होता है जहां पर होता है कि मूट कोर्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रैक्टिकल चीज को आप समझ पाओगे। कि देखिए आखिर एक लॉ स्टूडेंट को करना क्या है, कि कोर्ट में ही काम करना है। कोर्ट का ये तो वो जज बनेंगे, तो एडवोकेट बनेंगे, तो कोर्ट का ही जो केसेस होता है उसमें काम करना है। तो मूट कोर्ट जो होता है उसमें जो होता है कि एक स्टूडेंट को उनको तैयार किया जाता है कि वो जो भी कोर्ट का जो प्रोसीडिंग होता है उसको समझ पाए, और उनको एक प्रोसेस कराया जाता है कि किस तरह से रियल कोर्ट में एक प्रोसेस शुरू से लेकर एंड तक कोई केस खत्म होता है, कैसे आता है, वो सब कुछ सिखाया जाता है। कहाँ? लॉ कॉलेज में एक मूट कोर्ट में एक स्टूडेंट को सिखाया जाता है, ठीक है। यहां देखना उसके बाद कि मूट कोर्ट प्रोवाइड अ लॉ स्टूडेंट विथ प्रैक्टिकल सोर्स। तो एक प्रैक्टिकल चीज आपको दिखा, एक कोर्ट रूम होता है, जो कि देखिए कोर्ट रूम है, ठीक है, इस तरह का कॉलेज में देखने को मिलेगा हर कॉलेज में, जो कि लॉ कॉलेज में उनको देखने को मौका मिलेगा, ओके। उसके बाद यहाँ देखना, उसके बाद देखिए प्रोसीडिंग, यहाँ पे दिखा था प्रोसीडिंग कैसा कोर्ट है, एक रियल कोर्ट का आपको अनुभव यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पहला चीज है। दूसरा चीज जो है हमारे पास जो है लीगल रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग। तो यहाँ मूट कोर्ट में आपको बताया जाए कि आप लीगल रिसर्च कैसे करोगे, आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले, और ड्राफ्टिंग आपको इस मूट कोर्ट में सीखने को मिलेगा, ओके ना। तो देखिए यहाँ पर बाय पार्टिसिपेटिंग इन मूट कोर्ट, तो यहाँ पे एक मूट कोर्ट में यदि पार्टिसिपेट करते हो तो आप ड्राफ्ट करना पढ़ना सीखोगे। तो यहाँ पे देखिए कि स्टूडेंट गेट एक्सपीरियंस, तो स्टूडेंट जो है एक्सपीरियंस गेट करेंगे का किसका, लीगल रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग का। तो आप मूट कोर्ट में आपको फायदा ये है कि आप एक्सपीरियंस गेन करोगे लीगल रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग करने का, ओके। उसका ये टीच करता है, इट टीच देम हाउ टू, ठीक है, डीपली अंडरस्टैंड अ लीगल इशू एंड राइट ऑन इट। तो आप मूट कोर्ट में समझ पाओगे कि एक लीगल इशू क्या है, रियल में लीगल इशू क्या है, उसके बाद उसमें राइटिंग कर पाओगे, लिख पाओगे केस के बारे में अच्छे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मूट कोर्ट। आगे बात करते हैं, जैसे कि ये आदमी रिसर्च कर रहा है, भैया हम लोग रिसर्च करते हैं कि केस के पीछे बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए कि हमारा आगे है कि एडवोकेसी स्किल्स। तो यहाँ पर जो है कि एडवोकेसी स्किल्स, तो अगर आप मूट कोर्ट करते हो तो एडवोकेसी जो स्किल है वो आप अच्छे से सीख पाओगे। देखिए इन मूट कोर्ट स्टूडेंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न हाउ टू बिहेव इन द कोर्ट ऑफ लॉयर, ठीक है, और जज। तो आप एक स्मूथ कोर्ट में सिखाया जाता है कि एक स्टूडेंट को कि कोर्ट में एक
लोअर को कैसे बिहेव करना है कोर्ट में, और जज को कैसे बिहेव करना है कोर्ट में, किस तरह से पेश आना है, एक तरह से मतलब एक तरह से बिहेवियर सिखाया जाता है कि कोर्ट का प्रोसीडिंग कैसा होता है, उसका माहौल कैसा होता है, वो इन्वायरमेंट सिखाया जाता है। फिर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू मूव टू देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इम्प्रूव दी आर्ट एंड प्रैक्टिकल स्किल। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि यहाँ पे कुछ नए आर्ट्स, बोलने के तरीका, खड़ा होने का तरीका, ड्रेसअप होने का तरीका, ठीक है। उसके बाद जो है आपका प्रैक्टिकल जो स्किल है वो आप सीख पाओगे इस मूड कोर्ट के माध्यम से। तो ये फायदा भैया मूड कोर्ट करने का। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को आगे, ठीक है। आगे हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए लीगल एनालिसिस। तो आगे देखिए फोर्थ में जो है फायदा आपको मिलेगा मूड कोर्ट का, लीगल एनालिसिस। तो आपको मूड कोर्ट करने से क्या होगा कि मूड कोर्ट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू, ठीक है, किसका है, स्टूडेंट टू कंसिडर एंड परस्यू लीगल क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो आप लीगल क्वेश्चन आराम से बना पाओगे, कोई भी अगर डाउट्स होता है मन में, किस तरह का आपको शंका आता है, तो सब चीज आप कर पाओगे इस मूड कोर्ट में, समझे ना। तो यहाँ पे आप रिसर्च कर पाओगे अच्छे से, और कोई भी चीज को समझ पाओगे अच्छे से, क्वेश्चन निकाल पाओगे, ये सब कुछ कर पाओगे। तो इस लॉ फील्ड में आपको ये सब कुछ करना है इस मूड कोर्ट के प्रोसीडिंग में, ठीक है, सीखना है आपको। पांचवा बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप मूड कोर्ट करते हो तो पब्लिक स्पीकिंग जो आपके अंदर जो है वो सीखे हो। पब्लिक में स्पीक करने से बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन एक एडवोकेट बनने से, एक मूड कोर्ट कंपटीशन करने से, मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट करने से आप में जो पब्लिक के बीच में जो फियर होता है बोलने का, वो चीज दूर हट जाएगा और आपको पब्लिक में एक स्ट्रॉन्ग स्पीकर की तरह आप सीख जाओगे बोलना, समझे ना। वो कैसे आएगा, वो आपको लो कॉलेज में ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन इसके लिए आपको खुद ही इनिशिएटिव लेना होगा कि मुझे मूड कोर्ट करना है, ठीक है। कॉलेज में कुछ नहीं कराता है पर आप इसको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा आपको, तब आपको स्पीकिंग पब्लिक में आप बोलोगे तो सबको आपको सुनना पसंद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मूड कोर्ट गेट्स, ठीक है, अपॉर्चुनिटी देता है स्टूडेंट को, समझिएगा कि लार्ज कम्युनिटी, आप लार्ज कम्युनिटी को फेस कर पाओगे इन फ्रंट ऑफ लार्ज कम्युनिटी, ठीक है। तो समझिएगा। उसके बाद विच इम्प्रूव देयर स्पीच, और जैसे जैसे आप पब्लिक में आओगे आपका बोलने का स्पीच जो है वो स्पीच भी आपके अंदर डेवलप किया जाएगा, अपने ऑटोमेटिकली होगा, पता ही नहीं चलेगा भैया कि आप कितनी अच्छी तरीके से बोल पाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि इट्स प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन ओपन फील्ड। तो यहाँ पे अगर आप मूड कोर्ट करते हो तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप ओपन फील्ड में कहीं भी, कभी भी, किसी भी तरह का चीज बोल सकते हो विदाउट फियर, समझ रहे हो ना, ये मैं आप बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आगे हमारा है कि नेटवर्किंग। मूड कोर्ट करने से फायदा क्या है कि नेटवर्किंग। तो आपको जो है नेटवर्किंग, बहुत लोगों से दोस्ती करना है, तो अगर आप मूड कोर्ट करोगे, पार्टिसिपेट करोगे, डेफिनेटली अलग कॉलेज से मिलेंगे, अलग जूनियर सीनियर सब, तो आपको कितना ज़्यादा नेटवर्क होगा। और इस फील्ड में नेटवर्किंग बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में इस फील्ड में, तो नेटवर्क जितना बनाओगे उतना सीखते जाओगे। तो यहाँ पे देखो कि मूड कोर्ट ऑल्सो गिव स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी मीटिंग पीपल फ्रॉम द लीगल वर्ल्ड। तो लीगल वर्ल्ड से रिलेटेड, लॉ फील्ड से रिलेटेड आप बहुत सारे लोगों से मिल सकते हो। देखिए इतने सारे लोग हैं, मिलते हैं, हम भी मिल रहे हैं, आप भी मिलिए, ठीक है, हम भी मिल। तो मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, इसलिए आप भी फॉलो करिए इस चीज़ को, ओके। इसलिए मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो इट्स हेल्प इन बिल्डिंग नेटवर्किंग, एंड ये जो मूड कोर्ट आपका बिल्ड करता है, नेटवर्किंग बिल्डिंग करता है, ठीक है। उसके बाद विच कैन हेल्पफुल इन फ्यूचर। तो ये आपके लिए फ्यूचर के लिए, इस फील्ड में फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है बच्चा, समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, आगे है कि कम्पिटेटिव इंगेज। तो यहाँ पे देखिए एक कंपटीशन फील होगा हमेशा कि आप मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, मूड कोर्ट में जा रहे हो, तो आपको हमेशा कंपटीशन फील होगा कि भैया कि वो अच्छा बोल रहे हैं, उनका बोलने का तरीका अच्छा है, उनका केस का प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा था, उनका अच्छा ब्रीफ, उन्होंने अच्छा अपना पॉइंट रखा, अच्छा जीरा किया, उन्होंने अच्छा एग्जामिनेशन किया, ठीक है, अच्छा जजमेंट आया। तो ये सब आपको सीखना है, मूड कोर्ट में सीखोगे, ओके। तो ये बाय पार्टिसिपेटिंग इन मूड कोर्ट द स्टूडेंट कंपीट करेंगे, ठीक है, इन देयर पीरियड्स। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे रूम में जितने सारे लोग होंगे, तो वहाँ पे आप कंपीट करोगे उनके साथ कंपटीशन, और हमेशा आप आगे बढ़ने का सोचोगे, समझ रहे हो ना, ये कितना फायदा मूड कोर्ट। उसका विच प्रिपेयर देम टू प्रोफेशनल कंपटीशन। तो और आपको प्रिपेयर करेगा कि प्रोफेशनल कंपटीशन में, जैसे आप हर फील्ड में कंपटीशन है, तो अगर मूड कोर्ट आओगे तो प्रोफेशनली जब आपको मूड कोर्ट में प्रोफेशनली जब आपको जो रियल कंपटीशन में आओगे तो आप फेस करने में आपको ये हेल्प करेगा। अब देखिए कि हेल्प करेगा, समझिएगा, आपको इंगित रहना है। लास्ट हमारा जो है, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अगर आप मूड कोर्ट में करते हो तो करना क्या होता है, एक रिसर्चर होता है, एक स्पीकर होता है, ठीक है,
इस तरह का आपको करना पड़ेगा। तो रिसर्च करोगे, स्पीकर करोगे ऐसा, फिर केस को प्रेजेंट करोगे, जज होंगे, तो यहाँ पे सब बनना पड़ता है। तो देखिए कॉन्फिडेंट, अगर मूड कोट करते हो तो आपका जो है क्या कि आपका कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि आपको बोलने आ जाएगा भैया, आपको बोलने आ जाएगा, केस को लड़ने आ जाएगा, बात को अपना रखने आ जाएगा, ये सब सीख जाओगे। तो ये सब आपको खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो मूड कोट का फायदा क्या है, देखिए मूड कोट प्रमोट सेल्फ कॉन्फिडेंस। ध्यान देखिए, मूड कोट प्रमोट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एमंग स्टूडेंट। तो ये पहला है कि आप स्टूडेंट के बीच में ही सबसे पहले आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे। ओके, स्टूडेंट के बीच में सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखिए ये आदमी पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस से तो बड़ा खुश है, ठीक है, मैं भी सेल्फ कॉन्फिडेंस हो रहा हूँ धीरे धीरे। ओके, तो यहाँ पे देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू दी कोर्ट रूम इन्वायरमेंट हेल्प इन पर्सनल डेवलपमेंट। तो ये आपको पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। इन्वायरमेंट आपको इस तरह से मिलेगा कि ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे। इन्वायरमेंट ही ऐसा रहेगा भैया कि आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। ओके, उसके बाद देखिए मूड कोट प्रोवाइड प्रैक्टिकल वैल्यूएबल एक्सपीरियंस टू अ लॉ स्टूडेंट। तो यहाँ ये मूड कोट इंसान को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है, ठीक है, एक लॉ स्टूडेंट को। उसके बाद विच प्रिपेयर हिम और हर सक्सेस इन देयर लीगल फील्ड। तो उस इंसान को जो है अपने लीगल फील्ड में आगे बढ़ने से उसको हेल्प करता है। तो ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए भाई साहब कि मैं बता दूं, मैं सारा चीज़ डिस्कस कर लिया यहाँ पर कि बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए मूड कोट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। अगर बढ़ना चाहते हो तो मूड कोट जरूर सीखो। अपने लॉ कॉलेज में 5 साल का कोई इंसान 5 साल का स्टडी, 3 साल, यहाँ पे देखिए 3 ईयर्स का है, 3 ईयर्स होता है, ठीक है, और 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर तो लिखा रहा है जैसा भी, ठीक है। तो 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स आपको कोर्स करना पड़ता है। तो इस कोर्स के दौरान में आपको बहुत सी जगह आपको मूड कोट करना है, पार्टिसिपेट करना है। तो आप समझ गए कि मूड कोट कितना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया कि मूड कोट हमें क्यों करना चाहिए। एक लॉ स्टूडेंट को हमारे लाइफ में, एक स्टूडेंट के लाइफ में मूड कोट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब भी करना है और दूसरे लोगों को भी शेयर करना है वीडियो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम अपलोड के साथ। बहुत धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।